गाइस आप आज का टॉपिक है अपना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। अस भिन्न को लिखते कैसे हैं, इस तरह से ये भिन्न के तौर पे लिखा हुआ होता है। ऊपर वाला अंश बोलते हैं और नीचे वाला हर इसको बोलते हैं। न्यूमिनेटर इसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। देन इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं जिसे बोलते हैं अनुपात, जिसे बोलते हैं रेशो। इसको हमने इस तरह से भी लिखा है, या जैसे लिखा हुआ है 10/3, तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुपात लगाकर। अब कई बार होता है, जैसे अगर क्वेश्चन की बात करें हल्का फुल्का, तो 3/5 इज इक्वल टू x/10 हो, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो? इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो, इजी है बहुत, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। x का वैल्यू निकल जाएगा। हम छोटे से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ कर लेंगे गाइस, तो आप बने रहिए चैनल के वीडियो के अंत तक। हो जाएगा 6, x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अगर इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, तो अगर आपके पास में इस तरह से है 3x/3 इज इक्वल 5/6, यहाँ से आपको निकालना है x का वैल्यू। तो कैसे शिफ्ट करोगे? इसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर दो आप। ये जो 6 है ये पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत इजी है। धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा अपने पास में 18। ये ब्रैकेट का ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। 6 इससे हो गया, 6x से होगा तो 6x इज इक्वल टू 15। यहाँ से 6x यहीं पे रहेगा, 15 वहाँ चला जाएगा, 18 वहाँ चला जाएगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका दोस्तों -3 और 6 इसके अपर में, तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, ये अपना क्वेश्चन है जिसमें से हमने x का मान निकालना है। x का वैल्यू कैसे निकालोगे, तरीका वही होना चाहिए आपको दोस्तों, पता होना चाहिए। इसको उधर शिफ्ट, इसको उधर शिफ्ट करना है। तो 3 इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा। 3 इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा अपने पास में 15, प्लस ये इससे इंटू होगा तो 3x इज इक्वल टू ये इससे इंटू जाएगा तो वैल्यूज़ ये हो जाएगी। देन उसके बाद में आपको x वाला पार्ट एक जगह लेके आना है। जैसे ये 21 के पास में उधर आप 3 को ले जाइए, 15 को अपनी जगह रखिए। दोस्तों जब आप ये क्वेश्चन आप करें तो खुद की मर्जी से भी पहले आप ट्राई करें, उसके बाद करें। ये माइनस का क्यों? क्योंकि इसका आगे प्लस लगा हुआ था, बराबर कमा जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये अपना हो जाएगा प्लस के 18x, और जो हो जाएगा अपने पास में 15। यहाँ से x का वैल्यू बड़ा इजी है दोस्तों, आपने यहाँ पर निकाल लेना। कैंसिल आउट कर दीजिए इसको। ये किससे कट रहा है? 3 से, ये और ये। तो आपके पास में x का वैल्यू कितने आ गए यहाँ पर? 5, 6। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं चाहे तो, या फिर आप खुद ही इसको सॉल्यूशन करके अपने पास रख दीजिएगा। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से, ऊपर डिवाइड में है। ये इसकी डिवाइड में ये 4.8 है। इस पूरे के डिवाइड में अपना 0.012 है। सोल्व करके पूरा का बताना है कि इसका आंसर ABCD में आंसर इसका कौन सा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसे कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये डिवाइड जो है ये इसके डिवाइड के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है। सॉल्यूशन देखें इसका, तो ये इसके इस तरह से डिवाइड में लिखा हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद में इसके भी डिवाइड में कौन लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। इसे सोल्व कर लेते हैं। पहले सोल्व करने का बेस्ट तरीका, यहाँ पर पॉइंट्स को हटा के जीरो से आप काट दो, या मैं जैसे बच्चों को बताता हूँ इस तरह से। देखिए आप, पॉइंट के बाद में यहाँ पर 2 वैल्यूज़ थी, तो नीचे 2 0 शिफ्ट, पॉइंट के नीचे 1 तो ऊपर 1, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। देन डिवाइडेड बाय ये वाला है पूरा पोर्शन, तो उसको जैसे है अभी लिखिए। इसको काट दीजिए आप दोस्तों। जब इसको आप काटेंगे तो काटने के दौरान जो इसका आंसर आएगा, वो काटने पर इसका आंसर 1.2 आएगा। देन डिवाइडेड लगेगा वापस से इसका 0.12। हमें क्या करना, फिर से इसका नीचे इसका डिवाइड में भेज देना है ऐसे।
अपॉन 0.012। अब तरीका वही है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, वो वीडियो को थोड़ा यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया है। देखिए ये कट जाएगा यहाँ पर 24 अपॉन ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें जो पॉइंट के बाद में 1 2 3 है, तो ऊपर 1 2 3 0 शिफ्ट कर दीजिए। देन इसके बाद 1 है, तो यहाँ पर 1, फिर यहाँ से 1 कट गया, 12 दूनी 24 2 और 2 0, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी संख्या तथा उसके 4/5 के बीच का अंतर 72 है, तो वह संख्या को पता करनी है। यहाँ पर तो अब उनको संख्या बता ही नहीं कि ये कौन सी संख्या है और उसका 4/5 हिस्सा बता दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक अननोन नंबर दिया हुआ है जो बोल रहा है कि किसी संख्या, वह संख्या नहीं पता है तो हमें मान लेना है उसको गाइस x मान लेना है वह तथा उसका 4/5। अब ये है, अब इसका ही कितना है यहाँ पर, इसका हिस्सा कितना है 4/5, किसका हिस्सा ये, इस x का ही कुछ हिस्सा है के बीच का जो अंतर बता रहा है वो अंतर कितना है 72 है। इनका अंतर मतलब कि दोस्तों इसका इसमें माइनस हो जाएगा और अंतर कितना आ जाएगा ये 72। ये अब तरह क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, कोई संख्या है आप उनको पता नहीं है, कोई वैल्यू है यहाँ पर जो उसका 4/5 के बीच का डिफरेंस 72 है, तो उनको पता कर देंगे। इक्वेशन हमें बन गई है। इक्वेशन को, ऐसा क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनाना होती है दोस्तों, यह मैं पहले समझा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके आपको अच्छे से कर देना चाहता हूँ तो यार, ताकि आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़े आपका पेन भी उसके हिसाब से चलना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D, इनमें से आपको आंसर बताना है 120 720 96 और 360। तो इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपली है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम को सोल्व कर दीजिए। इसको जिनको आता होगा बड़ा इजी है, आपको दिख ही रहा होगा, कहेंगे बच्चों को तो डायरेक्ट आंसर इसको देखते आंसर बता रहे होंगे। 1 और 5 का एलसीएम दोस्तों यहाँ पर आएगा 5, देन इसका बाद में डिवाइड आएगा यहाँ 5x माइनस 4x। अगर गाइस आपको ये वाला पोर्शन नहीं आया था समझ में कि ये कैसे करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, या फिर मैं इस पहले जो क्वेश्चन है उसको बता देता हूँ, अगले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट करूँगा। यहाँ 1 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 5 आएगा। अब 1 का टेबल इतनी बार बोलना है कि हमें 5 आवे, मतलब 1 को 5 से इंटू कराओगे तभी 5 आएगा। ओके, तो आपके पास में 5 हो गया, तो 5 को आपको किससे इंटू करवाना है, इससे x से, तो 5 को x से इंटू कराने पे कितना आएगा 5x। अब यहाँ पर देखिए 5 है, इस 5 के अंदर इसका डिवाइड लगाना है, तो ये इसका डिवाइड कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो उस 1 को यहाँ पर हमें 4 से इंटू करवा देना है। तो 1 को 4 से इंटू करेगा 4 और साथ में चल रहा है यहाँ पर x। कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि इसके अंदर इसका भाग लगाओ, जो आंसर आएगा उसको ऊपर से इंटू करवाओ। क्या बोला, ये हो गया। उसके बाद वापस है नीचे वाले जो है, नीचे अंश हर होता है, इसमें डिवाइड लगाओ, जो आंसर आएगा उसको ऊपर से इंटू करवाओ। ये याद हो जाना चाहिए दोस्तों आपको। ओके, इसको माइनस कर दीजिए आप, 5 में से 4 गया तो यहाँ पर बचिए आपका 1x और 5, 1 को लिखते नहीं है 72। देन यहाँ पर इसको इंटू करवा दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पर इंटू होने के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 35 और 36। तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों 360, यहाँ पर आंसर आ गया। अगर दोस्तों आपको यहाँ से अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे करोगे, आप लोग दिख ही रहा है आपको कि यहाँ पर ये जो मैंने पोर्शन बताया है, आपको स्पीडली आपको डायरेक्ट आपको यहाँ पर पहुँचना है। आपको ये फोकट की चीज़ें नहीं करनी है आपको पेपर में, कि आपको ये करने बैठोगे तो आपको तो एक ही क्वेश्चन में जितना टाइम लगेगा उसमें 3-4 क्वेश्चन आप कर जाओगे। तो ध्यान रखिए इन क्वेश्चन को करते हुए टाइम पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको। यदि आपको क्वेश्चन आता था, पहले आप खुद इसको ट्राई करें, फिर उसके बाद में आप आंसर इसको या तो आप चेक करिए। मैं 2 तरीके बताएंगे। जैसे दिख रहा है किसी क्वेश्चन का किसी संख्या का 0.4 उस संख्या से 54 कम है। इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको पता नहीं कि कौन सी वैल्यू है। अब यहाँ पर बोल रहा है किसी संख्या का, अब कोई संख्या अपन ले लेते हैं उसको, सबसे पहले x की संख्या का है ना, तो यहाँ पर अपन x लें, संख्या का कितना 0.4, इस संख्या का कितना होना चाहिए गाइस 0.4। मतलब कैसे ले सकते हैं इसको, अपन ऐसे ले सकते हैं 0.4 उस संख्या से 54 कम है मतलब है ना, इस संख्या से इसका कितना इतना कम है, कितना कम है 54 कम है। क्वेश्चन उल्टा है दोस्तों, जो अभी मैंने बताया था आपको, इस संख्या का
इतना गुना उससे इतना कम है, ठीक है। उसके दो तरीके हैं दोस्तों, मैं दोनों आपको बताता हूँ। पहला तरीका क्या है, आपको दिख रहा है इस x में से 0.4x माइनस हो रहा है। जिनको समझ में आया इसको कोशिश, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम इसको ऐसा रख। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस ये x ये 1 है, इसमें से 0.4 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर गाइस हम इसमें x कॉमन ले लें बाहर, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 0.4, तो माइनस में कितना आएगा 0.6, और बाहर में क्या चल रहा है x, ठीक है। इसमें हमने इसको ऐसे सोल्व किया। तो आप डायरेक्ट ही आपको दिख रहा है यार कि इस 1 में से 0.4 माइनस हो रहा है, तो आप डायरेक्ट जो है ये वैल्यू आप लिख सकते हैं, ये बिना ये आप करे हुए भी आप यहाँ पर इसको समझ दिख ही रहा है ना, तो साफ़ ही कि इस एक में ज़्यादा होता है ये 54, ठीक है। देन उसके बाद में आप लोग इसको सॉल्यूशन कर दीजिए इसका। तो यहाँ से x इक्वल टू जाएगा 54 अपॉन में जाएगा 0.6, ये डिवाइड लगा दोगे आप तो आ जाएगा ये कितनी बार 9 बार जाएगा, 9 बार तो जाएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट है आपको पता है, नीचे पॉइंट होता है, ऊपर एक जीरो शिफ्ट होता है, ऊपर एक जीरो जाएगा, तो यहाँ पर 90, तो इसका 90 इसका आंसर आ गया। इसका दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये कैसे करेंगे अपन। यहीं से इसको देखो आप कि आप ये पॉइंट लगा हुआ, इसका पॉइंट को हटा के आप नीचे 10 कर दीजिए, तो ये कैसा दिखेगा, थोड़ा x माइनस, यहाँ पर बता देता हूँ आपको, दिखेगा x माइनस 4 अपॉन 10x था ना ऊपर, x माइनस 0.4, तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ हटा के नीचे 10 लगा देना। तो मैंने नीचे 10 लगा दिया और साथ में x चल रहा है मेरे, ओके। देन इसके बाद में इक्वल मेरे पास 54, इसको सोल्यूशन कर दीजिए एलसीएम लेकर, इजी है। तो हो जाएगा 10x माइनस 4x अपॉन 10 इज इक्वल टू 54। आपको पता था दोस्तों कि एलसीएम में जो है नीचे वो 10 आने वाला था, आप डायरेक्ट 10 इसको यहाँ से मल्टीप्लाई भी करके 540 भी कर सकते थे। इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 6x, या माइनस ये इंटू हो जाएगा, तो जो हो जाएगा यहाँ पर, और x का वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पर 90। दोनों तरीके बता दें दोस्तों, जो भी आपको समझ में आए आपको करिएगा। गाइस इस क्वेश्चन में जो है क्या करना रहेगा कि आपको बताना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर या आरोही अवरोही क्रम में इसको जमाना वाला चीज़ें, इनको कौन सी बड़ी है। तो इस तरह से हम इसको सोल्यूशन करेंगे। एक ही क्वेश्चन बताऊंगा गाइस, जिससे आप सारे अपने क्वेश्चंस कर लीजिएगा पेपर में या आपकी जो भी बुक होगी। इनको करने के लिए सीधा सा है कि फंडा नीचे नीचे जो लिखा हुआ है, ये ऊपर अंश नीचे हर, तो ये जितने भी अंश लिखे हुए हैं, हर लिखे हुए हैं, आप उन सभी का एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप 6, 9, 5 और 7, अब इसका जब करिएगा तो जब आप करने पर आपको ये आना चाहिए, जैसे ये 2 है, 2 लेने पर ये सब कट जाएगा, तो ये जाएगा 3, ये हो जाएगा मेरे पास में, जाएगा नहीं ये पूरा का पूरा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। देन ये जाएगा 3 से, तो ये जाएगा 1, 3, 5, 7, और ये पूरा दिख रहा है कि ये जाएगा मेरे पास फिर 3 से, जाता नहीं है डिवाइड, देन यहाँ पर 5 और 7 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो है मेरे पास क्वेश्चन उठ के आया है, तो ये इंटू करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 को 5 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 18 पंजे 90 आई थिंक, ये तो जाएगा 35 80, 18 पंजे 35, 8 पंजे 40 का 4, और ठीक है 90 है। 90 को आप इससे इंटू करवाएंगे 7 से, तो कितना आएगा यहाँ पर 963, मतलब कितना आएगा गाइस 630, इसका जो है आंसर निकल के आएगा। अब आपने क्या करना है, आपने करना है कि जो नीचे वाला वैल्यू जो आया है वो इसका इसमें डिवाइड लगाओ, इस 630 के अंदर नीचे वाला कौन है 6 का इसमें डिवाइड लगाओ, कितनी बार जाएगा ये 6 कम 6 मुझे 105, ठीक है ना। ये कितना जाएगा 105 बार, 6 का जब से डिवाइड लगेगा तो कितना 105, उस 105 को आपने क्या कर लेना है, इंटू कर लेना है 7 से, कौन ऊपर वाले 7 से, नीचे वाले का डिवाइड लगाओ, जो आंसर आएगा ऊपर वाले से इंटू करो, डिवाइड लगाओ, इसे कितनी बार जाएगा 970 जाएगा। तो आपने क्या करना, उस 70 को क्या करना है इंटू करवाना है, उस 70 को इंटू करवाना है किससे 7 से, 70 को 7 से इंटू करवाना, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे वाले को नीचे का, इसी तरह से आपको वहीं से नीचे जो 5 दिया हुआ है उसका डिवाइड लगाएंगे, इसके अंदर कितनी बार आएगा 6, जितनी बार भी जाएगा आपको लिख देना, जैसे जाएगा 1 2 और ये
5 को डिवाइड लगेगा तो 126 आएगा, इंटू कर देना है आपको इससे 4 से। तो इसी तरह से 7 को भी डिवाइड लगा देना है, नीचे आएगा 90 इंटू, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ये, 90 इंटू जाके जो हो जाएगा अपने पास में 5 ऊपर वाले से। तो जो भी इसमें आंसर आपको मिलेगा, जैसे ये आपको मिलेगा अलग, ये आपको मिलेगा, इसी के अकॉर्डिंग ही आपको पता चल जाएगा कि जो इसमें इंटू करने पर वैल्यू सबसे बड़ी आ रही होगी वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये बड़ी होगी, ये होगा तो ये बड़ी होगी। इस तरह से आप इसको करके देखिएगा, जो आपको वैल्यू बड़ी मिलेगी वो आपका आंसर आएगा। होपफुली दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा।